मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं साहित्य दर्पण के अलंकार का 8वां भाग लेकर के, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे उपमा अलंकार का। मित्रों, उपमा अलंकार संस्कृत के सर्वाधिक लोकप्रिय अलंकारों में न केवल संस्कृत अपितु संस्कृत, हिंदी और भी भाषाओं के सर्वाधिक लोकप्रिय अलंकारों में से रहा है और इसका जहाँ तहाँ हमें अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग हमेशा होता रहता है हमारे दैनिक जीवन में। तो ये अलंकार पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसको इसलिए भी पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि संस्कृत के और बहुत सारे ऐसे अलंकार हैं जो कि उपमा अलंकार पर आश्रित होते हैं। तो यदि आप संस्कृत के छात्र हैं और आप अलंकारों का अध्ययन अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे आगे जो बाकी के वीडियो आएंगे, जब बाकी जो अलंकार होंगे वो किसी न किसी रूप में लगभग इस पर आश्रित होते हैं। जो अर्थालंकार होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। मित्रों, ये हमारी एक सीरीज़ है, इसमें हम साहित्य दर्पण के अलंकारों को पढ़ रहे हैं। साहित्य दर्पण के अलंकार इस सीरीज़ का नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमने अधिकतर उदाहरण और लक्षण जो लिए हैं वो साहित्य दर्पण के अनुसार लिए हैं। तो यदि आप संस्कृत के अन्य भी अलंकारों का पाठ करना चाहते हैं, उनका अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम हमने रखा हुआ है अलंकार। आप वहां से सारे बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अलंकारों को संस्कृत में 3 भागों में बांटा गया है, जिनको कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के रूप में बांटा गया है। अब ये जो शब्दालंकार का मतलब होता है कि जहाँ पर शब्द के अंदर अलंकार छिपा होता है या शब्द के अंदर चमत्कार होता है और शब्द को यदि बदल दें तो अलंकार समाप्त हो जाता है। वहीं अर्थालंकार उसमें होता है जहाँ पर शब्द को बदल देने से कोई अंतर नहीं पड़ता अलंकार पर और उस अलंकार की जो चमत्कारिता है वो उसी रूप में बनी रहती है। और उभयालंकार जो शब्दालंकार और अर्थालंकार को मिलकर बनते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है उपमा अलंकार, वो अर्थालंकारों के अंतर्गत आता है। मित्रों, उपमा अलंकार, जैसा कि आप इसको लगभग जानते भी होंगे कि उपमा अलंकार का अर्थ होता है जहाँ पर 2 वस्तुओं में भेद रहने पर भी धर्म की समानता हो, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। 2 वस्तुएं हैं, उनमें इस तरह से समानता है कि उनको हम एक साथ रखकर प्रस्तुत कर रहे हैं, एक को दूसरे के साथ हम तुलना कर रहे हैं, तो उस तुलना को ही उपमा अलंकार कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथों में उपमा अलंकार का बहुत ही अच्छी तरह से प्रयोग किया है। तो उपमा अलंकारों का जो अध्ययन है उसके लिए हमें 4 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम उपमा अलंकार के बारे में बात करेंगे क्योंकि इन 4 वस्तुओं को या 4 धर्मों को समझना बहुत आवश्यक है। यह है 4। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा होता है उपमावाचक शब्द। उपमेय उसको कहा जाता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी हम किसी से तुलना करके बताएं कि ये किस तरह का है। और उपमान उसे कहा जाता है जिससे उसकी तुलना की जाए, अर्थात उपमेय की जिससे तुलना की जाए वो हो जाएगा उपमान। तीसरा आता है साधारण धर्म। ये वो चीज़ है, ये वो गुण है जो दोनों में समान रूप से होता है। कोई ऐसा गुण जो उपमान में भी हो और उपमेय में भी हो, दोनों में समान रूप से हो, उसी को यहाँ पर साधारण धर्म कहा जाता है। और चौथा होता है मित्रों सादृश्य अर्थक शब्द, अर्थात कोई ऐसा शब्द जिससे हम उनकी समानता दिखलाते हैं। और ये 4-5 शब्द हैं जिनका कि ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें देखिए कि पहला तो है इव,
इव माने की तरह, यथा, यथा का मतलब जैसे, सादृश्य माने समान, सम समान, और तुल्य का मतलब भी समान। तो ये 5 जो शब्द हैं ये इसके उपमावाचक शब्दों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये वो शब्द हैं जो हमें उपमा के बारे में बताते हैं। अभी हम एक उदाहरण से देखते हैं कि किस तरह से, जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि चंद्रेव भाति मुखम, चंद्रमा की तरह, भाति अर्थात सुंदर लगता है, मुखम किसी का मुख। तो इसमें क्या है मित्रों कि यहाँ पर जो हमारा उपमेय, मुखम इसमें हो गया उपमेय, क्योंकि हम मुख की ही तुलना चंद्र से कर रहे हैं, तो इसलिए मुखम यहाँ पर उपमेय हो गया। और चंद्र जो शब्द था वो उपमान हो गया, क्योंकि उसी से हमने मुख की तुलना की है। तो मुखम तो हो गया उपमेय और चंद्र हो गया उपमान। तीसरा है भाति, वो हमारा साधारण धर्म के अंतर्गत आएगा। ये बीच में जो भाति लिखा हुआ है, भाति अर्थात सुंदर, तो सुंदर एक ऐसा धर्म है, एक ऐसी वस्तु है जिसके कारण हम चंद्रमा की तुलना, चंद्रमा से मुख की तुलना कर रहे थे। यही तो वो चीज़ है जिसके कारण हम मुख को चंद्रमा के बराबर सुंदर बराबर बता रहे थे। तो इस तरह से जो भांति अर्थात सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, ये इसका साधारण धर्म हो गया। और चौथा इव, इव यदि आपको नहीं दिख रहा तो चंद्रेव जो लिखा हुआ है, इसमें जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें 2 शब्द वहाँ पर निकल के आएंगे, चंद्र और दूसरा इव। तो जो यहाँ पर इव शब्द है ये सादृश्यवाचक शब्द है। इव का अर्थ यहाँ पर हुआ की तरह या समान, तो यहाँ पर इव जो हो गया वो उपमावाचक शब्द हो गया, क्योंकि इसी से हम उपमान की, उपमेय की उपमान से तुलना कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा कि उपमा अलंकार में 4 चीज़ें प्रमुख होती हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। और हमने जो उदाहरण लिया था चंद्रेव भाति मुखम, उसमें चारों हमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द चारों यहाँ पर मिल जाते हैं मित्रों। अब हम आपके सामने एक और उदाहरण यहाँ पर लेके आए हैं। इसको भी यदि हम एक बार और देख लेंगे तो हमें ये और अच्छी तरह से पता चल जाएगा। उपमा अलंकार, इसको हमने फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है, उपमा अलंकार 2 वस्तुओं में भेद रहने पर भी धर्म की समानता को उपमा अलंकार कहते हैं। और साहित्य दर्पणकार के अनुसार, साहित्य दर्पणकार ने इसकी जो इसका लक्षण दिया है वो लिखा है, साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्य कस्य उपमाद्वयोः, अर्थात एक ही वाक्य में किन्हीं 2 चीज़ों की उपमा देना, उनकी तुलना करना, उसी को उपमा अलंकार कहा जाता है। नीचे इसका अर्थ भी हमने लिखा हुआ है आपकी सुविधा के लिए। एक वाक्य में 2 पदार्थों के वैधर्म्य रहित वाच्य सादृश्य को उपमा कहते हैं। तो साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्य कस्य उपमाद्वयोः, ये उपमा अलंकार का लक्षण है। अब हम इसका एक उदाहरण जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे उसको हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सर्वेषां इह कल्याणिं कुर्वती प्रकृति जनैः विष्णु माये वन्द्यास्ति वन्द्याः कल्याणकारिणः। इसका अर्थ होता है मित्रों कि विष्णु माया इव, कि विष्णु की तरह, विष्णु की माया की तरह, सर्वेषां इह कल्याणम, जो सभी का कल्याण कुर्वती करती है प्रकृति के अनुसार, वन्द्यास्ति कल्याणकारिणः, वो कल्याणकारी वंद्य है, अर्थात उसका हमें वंदना करनी चाहिए, उसकी वंदना करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस लक्षण में हमने देखा कि इव एक शब्द हमें यहाँ पे मिला, विष्णु माया इव। तो इव का मतलब होता है तरह,
तो यहाँ पर ये विष्णु से उसकी तुलना कर रहे हैं, उसकी उपमा दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये उपमा अलंकार हो गया मित्रों। अब हम देखते हैं कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो साहित्य दर्पणकार के अनुसार उपमा अलंकार के मित्रों 2 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा का अर्थ हो गया है कि पूरी उपमा, और लुप्तोपमा का अर्थ हो गया है जिसमें से कोई चीज़ लुप्त हो। अब ये क्या चीज़ें हैं, क्या पूर्ण क्या लुप्त? अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी कि उपमा अलंकार के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिनमें से था उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो ये 4 थे। इन चारों में से यदि ये चारों के चारों शब्द में उपस्थित हों तब तो उसको हम पूर्णोपमा कहते हैं, और यदि इन चारों में से कुछ चीज़ें उपस्थित हों, कुछ ना हों, कुछ सांकेतिक रूप में हों, तो उसको हम लुप्तोपमा कहते हैं। जो हमने आपको शुरू में उदाहरण दिया था, चंद्र एव भाति मुखम, तो इसमें चारों तथ्य मौजूद थे, इसलिए इसको हम पूर्णोपमा का उदाहरण मान सकते हैं। और जहाँ पर इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक गायब हो, कम हो, उसको हम लुप्तोपमा कहेंगे। तो इस तरह से ये 2 इसके प्रमुख भेद हैं। इसके अलावा भी साहित्य दर्पण में उपमा के बहुत सारे भेद किए हुए हैं, लेकिन वो एक बहुत विस्तृत विषय है, और यहाँ पर अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे। मित्रों, ये हमारी संस्कृत के अलंकारों की सीरीज चली हुई है, और इसमें हम सभी अलंकारों का परिचय आपके पास लेकर आ रहे हैं। सभी अलंकारों का हम अध्ययन करेंगे। यदि आप अलंकारों को पढ़ना चाहते हैं, यदि आप संस्कृत के छात्र हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट में से बाकी सभी अलंकारों को भी पढ़ सकते हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। और हमारे चैनल पर अलंकारों के अतिरिक्त भी वेदों के विषय में और भी भांति भांति के विषय जो कि एक संस्कृत के छात्र के लिए आवश्यक हैं, वहाँ पर हैं। तो मित्रों, आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो मित्रों, जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।